Okay friends, welcome back to your own channel Trending Stocks. So before I start, वही स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं जो भी शेयर करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाना चाहिए. किसी भी तरह की मैं बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा. तो जो भी मैं शेयर करता हूँ वो एक टेक्निकल ओपिनियन है, जो अक्सर कई बार गलत भी हो सकती है. तो इसलिए अगर आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो उससे पहले आप अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज़ कंसल्ट कीजिए. मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो वट एवर आई हैव लर्न इज ऑन माई पर्सनल बेसिस. तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो टू द चार्ट्स. तो देखिए ये आ गया हमारे पास अब निफ्टी का चार्ट. तो निफ्टी का आपको मैंने लास्ट वीक बताया था कि इसने हमारा पहले रिट्रेसमेंट और एलिगेटर ब्रेक किया था. अच्छा, बिफोर दैट वन रिक्वेस्ट, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन पे एलिगेटर की सेटिंग्स या एलिगेटर जो इंडिकेटर है इसके बारे में मत पूछिए. आई कैन नॉट शेयर द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज इट इज अ पेटेंट ऑफ समवन. तो ये हमारा देखिए इसने ब्रेक कर दिया. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट जोन है वो बहुत नीचे थी, वो थी 23,200-300 रेंज. तो अब हुआ क्या कि हम चेक कर रहे थे कि अगर इन केस ये एलिगेटर को क्रॉस करके वापस आ जाता है तो, क्योंकि इट इज राइट नाउ इट इज इन नो ट्रेड जोन, या तो वो नीचे आएगा रीटेस्ट करें या यहाँ से ब्रेकआउट वापस दे सकता है. तो उसके लिए हमने क्या किया, मैं डेली चार्ट्स पे मैंने शेयर किया था कि डेली चार्ट पे ये एक लॉन्ग टर्म वो था सपोर्ट जोन. ये देखिए ना ये वाला. तो वहां से उसने सपोर्ट ली है. तो लेट्स गो टू बैक टू द आई मीन डेली चार्ट्स पे एक बाउंस हुई है और उसमें हायर हाइज का पैटर्न बन रहा है. तो अगर ये 24,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है देन वी विल बी बैक इन एक्शन. वैसे आज दिवाली है, मार्केट ऊपर जाएगी, पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस. हम नॉर्मली दिवाली पे मुहूर्त सेशंस में इट ऑलवेज गो अप. नाउ गोइंग टू द बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी का देखिए हमारी मेजर सपोर्ट तो नीचे थी, रिट्रेसमेंट जोन जो कि मैंने दो, लेकिन यहाँ से वही है. अब ये हमारा एलिगेटर के ऊपर आ चुका है तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है. तो अब जब तक ये बैंक निफ्टी 51,000 से ऊपर रहेगी ये चांसेस है कि इट विल लीड द रैली. वैसे भी बैंक निफ्टी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है लास्ट ईयर, तो मैं इस पर बहुत पॉजिटिव हूँ. ओके लेट्स गो टू द ये है विग्नेश इज आस्किंग अबाउट MRPL. देखिए विग्नेश जी, ये मैंने चार्ट वीकली, अब नाउ आई कम टू मंथली. देखो क्लियर इसमें हो जाएगा. आप देखो कि ये एक रीटेस्ट जोन थी और वहीं पे आके रीटेस्ट, और ये हमारा एलिगेटर का सपोर्ट भी है. तो अभी तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ी सपोर्ट पे है, इसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए. इसके अगर नीचे गया ना तो फिर ये नेक्स्ट जो ये है 120 124 वहां तक आ सकता है. और यहाँ पे अगर ये रिवर्सल ले लेता है तो इवन फ्रेश बाय के लिए बहुत अच्छी जगह है. यू गॉट माई पॉइंट. अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो इट विल बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. अच्छा तो लग रहा है. एक ये इसने बेसिकली इसका ये टारगेट ही 270 था. अगर आप राउंडिंग बॉटम का टारगेट निकालो तो 270 बनता है. वहां पे क्लिक हुआ, स्मार्ट मनी केम आउट ऑफ इट. जो स्मार्ट ट्रेडर्स थे और जो रिटेलर्स थे वो आई मीन उनको लगता था कि ये छत फाड़ के निकल जाएगा. ऐसा नहीं होता. तो नेवर, आई मीन इन केस इफ यू नो बोर्ड अ रनिंग ट्रेन तो भाई एक स्टॉप लॉस बहुत एग्रेसिव लगाना पड़ेगा. अदरवाइज ट्राई टू बाय नियर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट्स. मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करता हूँ, यहाँ कभी नहीं. मुझे अभी भी बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं कि यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्या करें, कितना और बाय करें.
यू बाय हेयर, वो नीचे आ जाएगा एंड यू विल बी ट्रैक। उनको बस ये लगता है कि जस्ट बिकॉज इट्स रनिंग लाइक, देखो ना कितनी कैंडल्स बनी है ग्रीन, जस्ट बिकॉज इट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इट विल मूव, ऐसा नहीं होता। एवरी स्टॉक वेट्स फॉर इट्स मूविंग एवरेजेस सूनर और लेटर। तो जो जल्दी चला भी गया है ना, वो एक टाइम तक चलता है, फिर देन इट वेट्स फॉर इट्स मूविंग एवरेजेस। तो वो टाइम फ्रेज, टाइम कंसोलिडेशन में या प्राइस करेक्शन में कहीं ना कहीं तो वो यू आई मीन इट बेटर। अब आप देख लीजिए, एक शेयर था हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स मुझे यहाँ तक याद है, ये 350 पे मैंने बाय किया था जब न्यूज़ आई थी कि बहुत अच्छा इसने रिजल्ट दिया है। यहाँ पे मैंने बाय, मैंने खुद भी बाय किया था, 650 के आसपास आया था, तो मैंने 50% बुक की थी। फिर ये मैं होल्ड करता रहा, ये 13, 14, 1500 भी चला गया, बट देन इट स्टार्टेड कमिंग बैक। तो मैंने 1250 पे 1350 आई गेस द रेस्ट ऑफ क्वांटिटी आई सोल्ड। और वो टाइम है 21, दैट वाज इन जुलाई 21। आज 3 साल हो गए हैं और एंड इट इज बिन अंडर परफॉर्मिंग। और जिन्होंने यहाँ पे बाय किया ना, दे आर स्टिल मैसेजिंग कि सर हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करें, आपने यहाँ पे लिया ही क्यों, है ना। एक फोमो में कभी मत बाय करो, यू ऑलवेज वे योर, हमेशा बॉटम आप ये देख लो कि आप कितना डाउन साइड पे यू आर रेडी टू कम आउट ऑफ इट। तो स्टॉप लॉस इसीलिए बनाया गया है। या तो इतने मेजर सपोर्ट के आसपास, यहाँ पे आप देख लो नहीं भी परफॉर्म करा, लेकिन एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं ना जा रहा, बिकॉज अब यहाँ पे ये शायद बाई जोन के पास पहुंच चुका है। और मैंने शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ इसमें बाइंग भी आ रही है, बट जब इसका ऐसा कोई इशू आएगा विल गेट इनटू इट। तो नेक्स्ट इज CDSL। कबीर शर्मा इज आस्किंग अबाउट CDSL। अब यही है ना, अब इट्स गोइंग इन वन डायरेक्शन। तो अगर वैसे तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, देखो अच्छा स्टॉक भी जब 300, 400, 200 में चलता था तो किसी को अच्छा नहीं लगता था, इतने ईयर से अंडर परफॉर्मेंस थी ना। तो अब यहाँ पे पहुंच गया तो अब सबको अच्छा लगना शुरू हुआ कि इट विल डू दिस थिंग। आप ये भी तो देखो ना, इसने कितना अच्छा रन ऑलरेडी दे चुका है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड हो तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो भी आपको समझ आए कि आप इससे ज़्यादा, हाँ वापस आ जाएगा, यू कैन बाय इट अगेन। क्योंकि अगर ये नीचे आ गया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा तो इट विल टेक ईयर्स, इट मे टेक ईयर्स, ऑल्दो इट इज अ गुड स्टॉक। लेकिन वो एक एवरी स्टॉक हैज अ साइकिल ऑफ अप ट्रेंड, साइकिल ऑफ कंसोलिडेशन एंड देन साइकिल ऑफ डाउन ट्रेंड। तो अभी तो मे बी हो सकता अभी काफ़ी अपसाइड हो, तो अगर ऐसा हो तो ऑलवेज कीप। अब ये हमारी रिट्रेसमेंट जोन थी, इसके ऊपर ही अभी इट्स रेस्टिंग, सो यू कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दिस, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो लास्ट कैंडल आप देखो, ये 1347 है लो बनाया, तो 1340 के नीचे या 1350 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड, क्योंकि उसके नीचे आ गया तो देन इट कैन गो टू आवर नेक्स्ट विच इज 1100 एंड देन इवन 1000 इज पॉसिबल। ऑन द अपसाइड अगर यहाँ से चला तो ये 1800, 2020, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो हमारे पास एक अब, बिकॉज इट्स ऑलरेडी मूविंग इन वन डायरेक्शन, तो आप व्हेन आई मीन इफ यू आर टेकिंग फ्रेश ट्रेड ओवर हियर, कीप ए स्टॉप लॉस, and if you are already in profit then you call it trailing stop loss. सागर इज आस्किंग अबाउट लक्ष्मी केमिकल। यार मैं एक्चुअली चेक कर रहा था, लक्ष्मी केमिकल नाम का कोई स्टॉक है ही नहीं, इट्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। मैं स्टॉक्स एक्चुअली, इफ यू थिंक दैट आई एम शेयरिंग, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी check these charts beforehand so that I don't have to waste much time while discussing them. तो लक्ष्मी देखिए आप मंथली यहाँ पे आई थिंक डाउन, अब देखिए ये है, इस एक अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, नाउ कंसोलिडेशन। आई सेड ना देयर आर 3 phases, देयर वाज अ अप ट्रेंड, देयर इज डाउन ट्रेंड एंड नाउ इट्स कंसोलिडेशन फेज। अब हो सकता है इट विल स्टार्ट अप ट्रेंड। अब आप देखो हमारे एलिगेटर यानी कि एक मेजर जो है, ये मैं मंथली चार्ट्स की बात बता रहा हूँ, वीक
मंथली से हमें मेजर ट्रेंड पता चलता है. मेजर ट्रेंड अगर पॉजिटिव हो देन यू गो विद द स्मॉलर ट्रेंड. तो मैं तो मेजर ट्रेंड पे बात कर रहा हूँ. देखिए इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. देखिए इसके आसपास ये तो अभी कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आया, बट इट्स कंसोलिडेटिंग. अब मैं वीकली या डेली पे अगर करता तो मुझे ट्रेंड ही ना समझ आता. आप देखो तो इट गिव्स अस क्लियर आइडिया कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग. तो आप यहाँ पे आई थिंक चांसेस आर इट विल गो अप. आप देख लीजिए जो लेटेस्ट लोज हैं उनसे नीचे आप कितना अफोर्ड कर सकते हो स्टॉप लॉस, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. पारस डिफेंस स्टॉक्स अब तो अच्छे लगने शुरू हो गए हैं. अब ये देखिए मैंने इसके टारगेट चेक कर रहा था. तो बेसिकली ये हमारा भी मेजर सपोर्ट है और इसने इसको टच कर लिया है, राइट. सो अब नाउ गो टू वीकली. आई मीन इफ यू सी ऑन मेजर सपोर्ट वाज दिस 910 रेंज, वहां पे टच करके वापस आ गया. दैट मीन्स इससे नीचे की डाउन साइड वी डोंट सी एज ऑफ नाउ. अगर उससे नीचे आता देन यू शुड हैव टू कम आउट. तो यू मस्ट कम आउट इफ इट कम्स बिलो दिस, बट आई डोंट थिंक इट विल हैपन. तो अब क्या है कि अब एंट्री कहाँ पे बनती है. देखिए अगर तो आप बहुत लॉन्ग टर्म हो तो यू कैन इवन बाय हियर विद स्टॉप लॉस बिलो दिस, और एल्स इफ इट कम्स अबव दिस एलिगेटर विच इज 1100, वहां पे एक फ्रेश पाई बनता है फॉर द ऑफ कोर्स द नेक्स्ट टारगेट्स ऑफ नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन है विच इज 1300 या उससे ऊपर 1400 भी पॉसिबल है. आई मीन देन यू कैन राइट, देन यू कैन कीप ऑन वेइंग बिकॉज दीज लेवल्स कीप चेंजिंग. तो वो जैसे जैसे लेवल्स बनते आएंगे. अभी का लेवल यही है कि अगर 1100 के ऊपर आता है तो अभी देखिए एक तरह से ये बुलिश एनगल्फ बनी है, आप देख रहे हो ना. तो चांसेस आर इट विल अब, बट ये रेजिस्टेंस जोन बनेगी अभी 1080 टू 1100. इसके ऊपर इट विल बी इवन पॉजिटिव. उसके ऊपर फ्रेश बाय भी की जा सकती है. कोचीन शिपयार्ड, आई थिंक इट हैज द सेम चार्ट ऑलमोस्ट. हाँ ये देखो ये हमारी बिगर रिट्रेसमेंट जोन थी. प्लस माइनस 1-2% चलता है. तो अभी वापस वहां से सपोर्ट लेके चल रहा है. तो चांसेस आर इट विल मूव गुड. अब इसको अब देखिए इसमें आ गए. यहां से इसने सपोर्ट ले ली एग्जैक्टली एट द लेवल दैट आई एम सेइंग. वो मैंने कई जगह बोला भी था कि इस रेंज में बाय करो, इट इज अ वेरी गुड बाय. स्टॉप लॉस कोई ज़्यादा है नहीं. OFS में भी ओवर सब्सक्राइब हुआ था. तो गुड एक्यूमुलेशन हैज़ बीन हैपनिंग ओवर हियर. तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, मैक्सिमम डाउन साइड इज 1100 विच आई सी. लेकिन अब चांसेस नहीं है क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी टेकन द सपोर्ट. इट विल गो अबव 2000. इट विल बी इवन स्ट्रॉन्गर. तो अपसाइड इज मोर देन द डाउन साइड नाउ. तो रिस्क रिवॉर्ड वे करके चलना चाहिए. that was Sai Charan. Now Shiv Prasad is asking about IRB Infra. अब देख रहे हो अभी नो ट्रेड जोन में है. आई थिंक आई शेयर इट अर्लियर ऑल्सो. नेक्स्ट सपोर्ट है 45-48. उस रेंज तक, उससे नीचे जाए तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, और मे बी यू कैन वेट फॉर बाउंस बिफोर दैट. स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, हमारी सपोर्ट जोन के ऊपर. ये पेनी स्टॉक्स है ना इसलिए. तो ये इफ इट क्लोज अबव 60, वहां पे फ्रेश बाय भी किया जा सकता है फॉर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4-5 रुपीज. Srinath is asking about, I don't know how to pronounce it, Gufic Bioscience. अब मैं this is what I was saying ना. अब ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है फ्रॉम 2020 टू दिस. तो इफ यू कैलकुलेट 800% रिटर्न ऑलरेडी आ चुके हैं. और अगर आपको लगता है कि ये 1600%, मे बी दैट इज पॉसिबल. स्टॉक मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल, बट विल गो बाय द लेवल्स. द लेवल इज दिस इज देखिए इसने हमारी ट्रेसमेंट जोन से आके अब
नेक्स्ट आई मीन इट्स क्वाइट स्ट्रांग कि ये जो हमारी अपर रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर इसने दिया है. तो लेट्स गो टू वीकली. 520 is possible in this stock. If you calculate, you can try with Fibonacci. I think I had calculated. In any case, you should know your downside. That is 400, less than 400 will be your stop loss, and you can trade for the this 500 plus. It's quite positive stock as of now. Daily maybe, let's see. Yes, 500 plus are possible in this stock. IEX, बड़ी सच बताओ तो IEX में ना चार्ट ऑफ ईयर, another chart of year, and if you ask me what is your next recommendation, I would say it will be, अगर आप आज भी बाय करना चाहते हो मोर ट्रेडिंग में, अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, बट डू नॉट बाय ऑल एट वंस. मैं आई एम जस्ट डिस्कसिंग द लेवल्स. ओके, तो ये मेजर रिट्रेसमेंट जोन है 168 170, यहां तक आ गया. पॉजिटिव इट विल बी पॉजिटिव ऑफ 190. नाउ इफ यू आस्क मी व्हाई, देखो एलिगेटर, देखो ये हमारा एक मेजर रिट्रेसमेंट है. तो आई वेंट टू हियर स्क्रीनर एंड आई टाइप्ड IEX, and what I saw is FIIs have increased from 14 to 15, 13 to 16%. DIs have increased from 26 to 31%. So these both have increasing and the public is decreasing. जब public decrease कर रही हो और FI DIs बढ़ा रहे हो ना, तो that is positive sign for the company. और अगर ये दोनों डिक्रीज कर रहे हो और पब्लिक बढ़ा रही हो ना, तो उस स्टॉक से तो भागो. अभी मैंने इसी ग्रुप में और भी अभी कुछ और भी स्टॉक बताऊंगा जिसमें पब्लिक इज मेन होल्डर. वो बिकॉज इसमें प्रोमोटर, आई थिंक देयर इज नो प्रोमोटर, बट गुड एक्यूमुलेशन इज हैपनिंग. मेजर रिट्रेसमेंट जोन इज कमिंग नियर बाय, सो यहाँ पे इसको बाय करना बनता है. सो माई नेक्स्ट रिकमेंडेशन विल बी, वीकली रिकमेंडेशन भी देखो आप, मंथली के ऊपर है हमारा, राइट, इट्स अ पॉजिटिव. सो आई वुड से बाय नियर, अभी क्या 170 का 5 का रेट है, एनीवेयर 169 160, आई विल से 165 टू 180, इस रेंज में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो. Your targets will be 200 and then the recent high 240, that is possible. तो मैं ये दो तो मिनिमम है, उसके बाद विल चेक, बिकॉज इफ इट वेंट अबव दैट ना, then it will go to 350 plus. But I'll just talk about two levels. If you calculate how much upside is possible even from the current level, अराउंड 37%. सो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस आपका होगा 160 के नीचे का. यू कैन एक्यूमुलेट बिटवीन द रेंज ऑफ 165 टू 180. टारगेट विल बी 200 प्लस एंड 240. यू कॉल इट 240 एज द फाइनल एज ऑफ नाउ. देन विल गो ऑन दिस अगेन. तो होल्ड पे है तो कंटिन्यू होल्डिंग. मुझे एक्चुअली पहले ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता था, बट नाउ इट इज लुकिंग गुड एज आई एम सीइंग द प्राइस एक्शन. कोफोर्ज, IT स्कॉल सारे अच्छे लग रहे हैं. आई मीन इसका देखो 8900 का टारगेट है, इट विल गो देयर. कंटिन्यू होल्डिंग. विपिन यादव इज आस्किंग अबाउट हीरो मोटोकॉर्प.
देखो हमारी मेजर रिट्रेसमेंट के पास आके सपोर्ट लिया है, तो इज अ गुड बाय हियर। एंड इफ यू होल्डिंग, अगर तो आसपास ही है तो एलिगेटर के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, अदरवाइज यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस विच इज 4800। दिस इज इन्वेस्टर स्टॉप लॉस, दिस इज ट्रेडर स्टॉप लॉस if you buy here, and then you can hold for a bigger targets. I think 6500 6800 is also possible hoga. It's a I mean 7000 is also possible in this stock, but अगर या तो आप if you want to buy, I think it was here, buy near there, here or above this. Don't buy all at once, always step in with some quantity. अगर वो आपकी साइड में जा रहा है तो then you can add more, because our capital preservation will be our first motto. Vipin Kumar is asking about NHPC. NHPC मैंने ग्रुप में 40 रुपीज पे दिया था, 80 रुपीज का टारगेट वन वे। देन देखो ये था कंसोलिडेशन, ये था अप ट्रेंड, अब है डाउन ट्रेंड। अब मेजर सपोर्ट पे इसने ले लिया है विच इज 72 75। 88 के ऊपर आएगा तो फ्रेश बाय बनता है, या फिर इफ इट कम्स नियर 75। अभी इट इज इन नो ट्रेड जोन। Vaibhav is asking about Relaxo. Relaxo यार लॉन्ग, मैंने लास्ट वीक भी बताया था, इट्स लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड। अब ये देखो इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, मंथली वीकली सभी पैरामीटर्स पे वीक है, तो इट्स अ सेल ऑन राइज एज ऑफ नाउ। इसको पार करना बड़ा मुश्किल है इस हमारे एलिगेटर को, इसको तो आई वुड से अबव 900 इट विल बी अ रिवर्सल, तब तक तो इट इज सेल ऑन राइज। Israel Higgins is asking about Inter Arch Building Products. इसका तो चार्ट ही नहीं बने यार, नो चार्ट, और वो भी वन डायरेक्शन में। आई कैन नॉट कमेंट, आई नीड एटलीस्ट 6 months to 1 year chart should be there. सागर इज अगेन आस्किंग अबाउट उत्कर्ष, ये भी आई थिंक नया ही है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, अच्छा इस 1 year, इसका भी तो बुरा हाल है। देख लो आप कौन से चार्ट पे अच्छा लग रहा है आपको। बॉटम मत कैच करने की कोशिश करो, ऑलवेज बाय द स्ट्रेंथ। अगर वो गिर रहा है, जब तक बिग फिशेस डोंट गेट अट्रैक्टेड, डोंट जंप इन इट। शेखर शर्मा इज आस्किंग अबाउट विष्णु केमिकल। ऑलरेडी इट हैज गिवन गुड रिटर्न्स, बट अभी यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है, तो माई टारगेट इज 580 प्लस, क्वाइट पॉसिबल। सो कीप ऑन होल्डिंग। फ्रेश बाय अगर इसके पास और मिल जाता है 480 के आसपास तो और भी अच्छा है। सीजी पावर सुरेश कुमार, ये देख लो इसने एलिगेटर ब्रेक कर चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज होगा इट विल बी 600 to 610 रेंज अंटिल अनलेस इट रिवर्स। अभी ये नो ट्रेड जोन में है, तो यहाँ पे बाय नहीं बनता, और अगर आपके आसपास ही है तो यू कम आउट ऑफ इट। ये 600 तक आ सकता है। रिटर्न रिवर्सल का पॉसिबल है, रिवर्सल इज पॉसिबल ओनली अबव। अब ये देखो ना, ये अब एक वन सीधा ये रॉकेट बना, तो अब ये नीचे भी रॉकेट ही बनेगा व्हेनेवर। तो यहां तक पॉसिबिलिटी है, ये 620 600 रेंज है जो पॉसिबिलिटी इज देयर until unless it reverses from here. देखिए we never be rigid in your approach. Of course I am positive, I always take positive trades, क्योंकि we don't trade in derivative section, नहीं तो नेगेटिव में अगर मैं जाऊंगा तो उससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न आएंगे। तो दिस इज आई मीन अबव 730 735 रेंज, वहाँ के ऊपर ये बाय बनेगा।
अभी अवॉइड करो, फ्रेश बाय मत करो। वापस पॉजिटिव होगा तो यू कैन टेक इट। अब होता क्या है कि न्यूज अच्छी आएंगी तब भी नहीं चलेगा ये, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी परफॉर्म सो गुड। दिस इज व्हाट दे से ना, सेल ऑन सेल ऑन न्यूज। पीएनसी इंफ्रा, इसका तो बुरा हाल है। आई डोंट नो किसी तरह का इसमें इतना बड़ा फॉल 456 है। मे बी आई थिंक इसमें कोई स्प्लिट वगैरह ना हुआ हो। अभी तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। ये 400 के ऊपर ही अच्छा लगेगा। अभी तो अवॉइड, आई डोंट नो, मे बी सम स्प्लिट और बोनस और समथिंग हैज हैपेंड। अवॉइड एज ऑफ नाउ। Focus Patel Umang, that is Umang Patel is asking about Focus Light and Fixtures. उमंग जी देखो, अभी तो हमारी यहाँ पे सपोर्ट के पास ही है, बट अभी पॉजिटिव नहीं है। डोंट कैच फॉलिंग नाइफ, अभी इसको थोड़ा पॉजिटिव होने दो। लेट इट स्टे अबव दिस 140 रेंज। 140 के ऊपर इट विल बी गुड। यहाँ पे पहले कंसोलिडेट था, देन अप ट्रेंड, नाउ इट्स डाउन ट्रेंड। नेवर अंडर एस्टिमेट अ स्टॉक। वो हर आई मीन अगर कंसोलिडेट करेगा तो इट विल कीप ऑन कंसोलिडेटिंग फॉर इयर्स। if it will go up trend, it can go in uptrend for years, and if it comes in downtrend, that can also happen for years. So always respect your levels, otherwise you will be trapped, और फिर वो पेशेंस नहीं रहेगी। अथर्व Sudan is asking about IOC. IOC का थोड़ा सा अभी हुआ, बट इट इज नियर सपोर्ट। 130 135 के नीचे जाना नहीं चाहिए, और 155 के ऊपर आके इट विल बी अगेन पॉजिटिव। अच्छा स्टॉक है। OMCs आर इंटरेक्शन, मेरा 240 250 का टारगेट भी है, सपोर्ट के पास है, अच्छे डिविडेंड भी देता है। सो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू होल्डिंग। फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 130 के नीचे का स्टॉप लॉस कैन बी प्लेस्ड। Now I cannot pronounce your name. Okay, but it is, you are talking about IDFC First Bank. IDFC First Bank, it is a multi-year breakout. मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक पे। The only thing is it is checking your patience, and प्राइस वाइज ऑल्सो इट हैज करेक्टेड अलॉट। तो अभी यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी, आप देख रहे हो यहाँ पे रिवर्सल वॉल्यूम्स भी थे आफ्टर दिस रिजल्ट्स वर आउट। एनीवे आई वुड से अभी भी इट नीड्स टू क्लोज अबव 76 77, उसके बाद ये एक्शन में आ जाएगा। अगर आपने फ्रेश बाय नहीं किया है तो यू शुड बाय अबव 76 77, एंड इफ यू आर होल्डिंग, कीप ऑन होल्डिंग विद द स्टॉप लॉस बिलो द करंट लो। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, दैट लो विल कम अगेन। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। तो लेट्स सी, एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग हुई है 60 रुपीज पे। KO हरप्रीत सिंह इज आस्किंग KOI ग्रीन। भाई KOI ग्रीन नहीं होगा, KPI ग्रीन होगा। लेट मी सी। इट्स बेटर अगर आप करते हो, बिकॉज आई एम चेकिंग ऑन ट्रेडिंग व्यू। ये फोकस लाइटिंग का भी मुझे वो नहीं था मिल रहा, देन आई सर्च, उसकी स्पेलिंग्स में थोड़ा डिफरेंट था। सी KOI ग्रीन इज नो, इट इज KPI ग्रीन। वीकली पे तो इट्स कम डाउन। आप देख रहे हो ये हमारी एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट जोन पे इसने सपोर्ट ली है, तो यहां से ये यूटर्न ले सकता है। इट इज लुकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है।
बट यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द स्टॉप लॉस, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी परफॉर्म वेरी गुड इन नियर टर्म, बट अभी भी मुझे लग रहा है पोटेंशियल होगा। तो या तो ये रिसेंट लो है 720, इसके नीचे का लगा लो, या फिर दिस इज आवर सपोर्ट जोन बेसिकली। यू कैन कीप द 724, यानी कि 720 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा, यू कैन होल्ड इट। आई थिंक इट शुड रिवर्स फ्रॉम हियर। वीकली पे चेक करें, वीकली पे आप देखो इसको 880 के ऊपर आके ही पॉजिटिव होगा। मनोज इज आस्किंग अबाउट टारगेट्स ऑफ टाटा पावर। ये टाटा पावर में आजकल कुछ नेगेटिव न्यूज भी आ रही हैं, आई डोंट नो, सम डाउनग्रेड्स वर कमिंग। ये सपोर्ट जोन थी, उसको उसने रिस्पेक्ट कर लिया, अभी थोड़ा सा नीचे है अभी हालांकि, बट लाइक आई सेड +1-2% चलता है ऊपर भी और नीचे भी। इट विल बी गुड अबाउट 450, तो 450 के ऊपर अगर चला गया तो 520 इज पॉसिबल। निखिल चावला इज आस्किंग अबाउट बिग ब्लॉक। अभी तो देखिए निखिल एक ही डायरेक्शन में ही आ रहा है, वही हमारी सपोर्ट और उसके बीच में आके रिवर्स भी हो चुका है। तो इफ़ यू आर, मुझे एक्चुअली ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं है जिसमें मुझे ज़्यादा अपसाइड की क्लैरिटी ना हो, बिकॉज आई हैव माई डिफरेंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये आप करंट जो स्टॉप लॉस है 105, इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड, क्योंकि यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है। वीकली पे जा रहे हो तो यहाँ पे भी आप एलिगेटर के ऊपर है हमारे, तो क्वाइट पॉसिबल ये 140 का जो रिसेंट है, एंड देन इवन 180 इज पॉसिबल। लेट्स सी हाउ इट गोज, जस्ट फोकस ऑन योर डाउन साइड, इट शुड बी कैप्ड। आई मीन विनोद कुमार इज आस्किंग अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मेरी अभी रिसेंट में आई मीन रिकमेंडेशन भी थी ग्रुप में। I'll show you, see this is what is happening। ये हमारी रिट्रेसमेंट जोन थी, मैंने उसके पास दिया था, मुझे लगा यहाँ से ये घूम जाएगा, बट इट डिड नॉट। अब ये आ रहा है हमारी मेजर सपोर्ट के पास, तो 800 के पास। तो आई थिंक इट इज द काइंड ऑफ गोल्डन प्राइस टू एंटर। मान लो 800 790 इसके पास मिल जाता है, यू बाय हेयर, 30-40 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, जस्ट फॉर, है ना। आई डोंट थिंक इट विल गो देयर, यहाँ से रिवर्सल इज पॉसिबल, सो आई डोंट थिंक मच डाउन साइड इज देयर। अभी तो ये नो, अब आप देख रहे हो ना, ये जाता है एलिगेटर के पास आके टच करके यहाँ से रिवर्स होता है, समटाइम्स उसके ऊपर से भी घूम जाता है, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। सो इट इज एट अ वेरी स्वीट स्पॉट एज ऑफ नाउ फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। मैंने 468 पे दिया था इसको फॉर द टारगेट ऑफ 1000, और आप देखोगे 1100 पे चला गया था आई थिंक। ओके, ये 1057 था, हमने थोड़ा उससे पहले प्रॉफिट बुक कर लिया था। हर्षित इज आस्किंग अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे अच्छा लग रहा है, आई मीन पीएसयू सेक्टर में मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। एसबीआई से भी अच्छा है, हालांकि एसबीआई इज अ मच बिगर बैंक, बट टेक्निकली दिस स्टॉक लुक्स बेटर टू मी। तो पीएसयू अगर आप, मैं आपको दिखाऊं, ये पीएसयू बैंक देखो, यहाँ पे इसने, ये हमारा मेजर रिट्रेसमेंट जोन था, वहां पे आके रिवर्सल किया है, यहाँ पे डोजी बनाई है, क्वाइट पॉसिबल इट विल रिवर्स फ्रॉम हियर। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर एज ऑफ नाउ। मनीष यादव इज आस्किंग अबाउट कोल इंडिया। कोल इंडिया भी मेरी बाय रिकमेंडेशन है, आपको बता दूं, 15 रुपये 75 पैसे, यानी कि 15 रुपीज, ऑलमोस्ट 16 रुपीज डिविडेंड इज कमिंग ऑन 4th और 5th नवंबर, तो दैट इज ऑल्सो अनदर इंसेंटिव। ये हमारी सपोर्ट के पास है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, सो कीप ऑन, आई मीन यू शुड स्टे इन्वेस्टेड, डोंट डू मच। हो सकता है इसके नीचे आएगा तो यहां तक आ जाए, इवन देन यू कैन ऐड मोर ओवर हियर। इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, अगर आप देखोगे तो एक तरह से ये ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन भी थी। राजन सूरी इज आस्किंग अबाउट वॉक हार्ड।
अच्छा लग रहा है. 1500 इज पॉसिबल इन दिस स्टॉक. एक राउंड में कितने 4 5 6 साल का ब्रेकआउट भी दिया है इसने. यू शुड नो योर डाउन साइड. 920 के नीचे अगर ज़्यादा छोटा चाहिए स्टॉप लॉस तो यू कैन कम टू दिस. 1020 can be stop loss, but I think 1500 will be coming in near future. Coffee Day Enterprises. Coffee Day Enterprises. This is Coffee Day Enterprises, right? Okay, here it is. See, it's a long-term downtrend. Long-term downtrend. I don't know. जब आप बाय करते हो कोई स्टॉक, व्हाट इज द क्राइटेरिया? देयर शुड बी सम क्राइटेरिया ना. ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई 400 की चीज है आपको 60 रुपए में मिल रही है, आपने बाय कर ली. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. अगर आपको ये नहीं समझ आता, चार्ट नहीं समझ आता, तो प्राइस सेक्शन ये देख लो कि एफआईडीआईस क्या कर रहे हैं उसमें. ओके, सी कॉफी डे एंटरप्राइजेस. इतनी बड़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारे इंडिया में, और किसी ने एक पैसा नहीं लगा रखा इसमें. एफआईआईज है वो कभी 3%, 1%, है ना, ऐसे चल रहा है उनका ऊपर नीचे. प्रोमोटर इज एग्जिटिंग फ्रॉम 11% टू 8.21%. पहले 14% था, आई डोंट नो. सो देर इज नथिंग. लेट्स गो टू प्रॉफिट एंड लॉस. What is happening? आप देखो profit EPS is decreasing. Losses are increasing. कोई either there should be fundamental reason to buy a stock or there should be technical. ये तो दोनों पे फेल कर रहा है. So for me it is avoid. अब मैं आपको क्या कहूँ कि आप लॉस बुक कहाँ करो, ये तो आपको या तो पहले लगा रहे थे थोड़ा सा. आई कैन नॉट कमेंट. मैं आपको कह दूं जो लॉस बुक और यहाँ पे एक बड़ी बार बना दे, एनीथिंग इज पॉसिबल. इसीलिए कहता हूँ कि ऑलवेज या तो थोड़ी क्वांटिटी से ही स्टार्ट करो, एंड इफ द ट्रेड इज गोइंग इन योर डायरेक्शन कीप ऑन एडिंग. एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि आपकी डाउन साइड आप प्रोटेक्टेड है. अभी पनवर इज आस्किंग अबाउट हुडको. अप्रोचिंग वही है, इट्स अ नियर मेजर सपोर्ट. नाउ LT Larsen & Toubro is near major support. Stay invested. Actually, I need to go somewhere now. REC, last one is RECL. Yes, it has taken the support, major support, and now it is reversing. So stay invested with the same stop loss of 475. I think that will be all for now. I'll wind up now. Thank you. Have a nice day.